इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। खबर हम आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय से जुड़ी हुई है, जिनकी लापता होने की खबर थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि मुकुल राय दिल्ली में हैं और ये खबर आ रही है कि वो वापस से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। टीएमसी नेता से जुड़ी हुई ये अहम खबर। उन्होंने कहा है कि मैं अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करूंगा। मुकुल राय को लेकर ये बड़ी खबर है। उन्होंने सफाई दी है, साफ किया है कि मैं दिल्ली में ही हूं। कल खबर उड़ी थी कि मुकुल राय लापता है। सुबह सुबह ये खबर भी आई थी उनके बेटे के हवाले से कि मुकुल राय लापता है। मनोज्ञा लोवीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, मुकुल राय का अब ये साफ हो गया है कि वो दिल्ली में है और वापस बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जी, और एबीपी से बात करने के दौरान उन्होंने ये साफ किया है कि वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और उनका कहना है, उनका ये दावा है कि मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिल्ली अपनी मर्जी से आए हैं, न कि जिस तरह से उनके बेटे सुधांशु रॉय ने बार बार कहा है कि पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जिस तरह से उनको दिल्ली ले जाया गया है, वो किसी के दबाव में दिल्ली गए हैं। तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि न तो उन्हें कोई उठाकर लेकर गया है, न ही वो किसी के साथ गए हैं। वो अपनी मर्जी से गए हैं और दिल्ली में बीजेपी ने उनकी सारी व्यवस्था की है, जिसकी वजह से वो अब जाकर वहां पर मुलाकात भी करेंगे। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2021 में जब उन्होंने वापस तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी के कार्यालय में शामिल हुए थे तृणमूल कांग्रेस में। और उसके बाद अगर इस तरह का दावा आ रहा है तो निश्चित तौर से ये बंगाल की राजनीति में एक बड़ा और नया मोड़ होगा। बिल्कुल मनोज्ञा, जो आपने बात कही कि बहुत बड़ा मोड़ होगा, चौंकाने वाली बात अब तक जो है वो सब सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनका इस तरह छोड़कर जाना टीएमसी को, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए यहाँ पर? देखिए, मुकुल रॉय को पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से टीएमसी की बड़ी बढ़त हुई थी मणिपुर, त्रिपुरा या बाकी सारे इलाकों में, उसलिए माना जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे करीबी और सबसे ट्रस्टवर्दी नेता अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुकुल रॉय सबसे करीबी माने जाते थे। दीदी के आसपास यानी मुख्यमंत्री के आसपास जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, पार्टी का काम हो, नाराजगी भी उनकी रही थी पार्टी के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति, जिसके बाद वो 2017 के आसपास शामिल हो गए थे बीजेपी में और 18 के आसपास। और उसके बाद लगातार उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है। जब बीजेपी को बढ़त हासिल हुई राज्य में लोकसभा में 2019 के चुनाव में, जहां पर 18 सीटें हासिल की बीजेपी ने, और उसके बाद 2021 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई भारी बहुमत के साथ, तो ये बात तो तय है कि मुकुल रॉय का जो किरदार था तृणमूल कांग्रेस में, वो भले ही बीजेपी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद उनकी तबीयत खराब रही या उनका किरदार जिस तरह से दिखा था पार्टी में वो नहीं दिखा, और अब वापस मुकुल रॉय बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं। ये बड़ी खबर, धन्यवाद आपका। ये बड़ी खबर, मुकुल राय वापस बीजेपी की तरफ जाने की बात उनके सामने आ रही है। वो दावा कर रहे हैं कि वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।